पुलिस ऑफिसर वृंदा साल भर शहर में ड्यूटी करते करते थक चुकी थी, इसलिए वो छुट्टियां बिताने अपने प्यारे से गांव केसरवाड़ी आ गई। गांव में धूप खिली थी, खेतों में सरसों झूम रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू फैली थी। वृंदा ने जैसे ही दरवाजे पर कदम रखा, गांव वाले खुश होकर बोले, अरे वृंदा बेटिया आ गई, अब तो सब सुरक्षित है। लेकिन इस बार गांव को उसकी जरूरत सच में पड़ने वाली थी, और वो भी किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसे क्रीचर से जो धरती पर कहीं नहीं पाया जाता। सुबह के लगभग 9 बजे गांव के बाहर के जंगल की तरफ से अचानक अजीब सी धक 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 जैसी आवाज आने लगी। लोग बोले कि कोई बड़ा जानवर आया है, मगर कैसा किसे नहीं पता। किसान भोला राम ने बताया, मैडम, आज सुबह मेरी बैलगाड़ी हवा में उछलकर गिरी, वो भी बिना हवा चली। वृंदा को लगा कोई मजाक कर रहा है, पर तभी तेज कंपन के साथ जमीन हल्की सी हिलने लगी। पास के पेड़ एक लाइन में दाएं मुड़ गए, जैसे किसी ने हाथ से धकेल दिए हों। गांव वाले डर गए। अगली सुबह खेतों के पास वृंदा खड़ी थी कि अचानक झाड़ियों से कुछ निकला। सबने आंखें फाड़ ली। वो कोई साधारण जानवर नहीं था। उसकी ऊंचाई भैंस से भी ज्यादा, शरीर बाघ जैसा मगर चमड़ी पत्थर की तरह चमकदार, पीठ पर पंख जैसे 2 बड़े पत्ते और आंखें जैसे सूरज की रोशनी को सोख कर लौटा देती हों। गांव वालों ने उसका नाम रख दिया गर्जना बीस्ट। वो जोरदार दहाड़ मारता तो खेतों के बिजूके उड़ जाते, उसकी एक छलांग में पूरा पेड़ हिल जाता। जानवर खतरनाक था, पर वो किसी को खाता नहीं, वो बस हंगामा करता था। वृंदा ने कहा, ये डेंजरस है पर समझदार भी लगता है, इसे रोकना होगा, डरा कर नहीं। अब जानवर रोज कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर देता। कभी वो कुएं में झांकने जाता और बाल्टी उड़ जाती, कभी वो खेत की फेंस को खिलौना समझकर उखाड़ देता, कभी वो नल खोलकर पानी से खेलता रहता। गांव वाले बोले, वृंदा बेटिया तुम ही संभालो। वृंदा ने गांव के पूरा ट्रेल देखा और समझ गई कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस इन्हें अपना खेल साथी समझता है। वृंदा ने गांव के बच्चों को बुलाया और बोली, अगर ये जानवर खेलना चाहता है तो हम इसे खेल ही देंगे। सब हैरान रह गए। उसने खेत के खुले मैदान में बड़ा सा ढोल, रस्सियां, लकड़ी के ठोंठ और एक बड़ा पुआल का टावर बनवाया। ये गांव का पहला जानवर फ्रेंडली स्पोर्ट्स पार्क बन गया। गांव के लोग हंसते हुए कहने लगे, मैडम जी, ये क्या सर्कस बना रही हैं? वृंदा बोली, बस देखते जाइए। गर्जना बीस्ट आया और मैदान की चीजें देखकर उत्सुक हो गया। उसने ढोल पर पंजा मारा, ढम, रस्सी से झूला जैसे खेल खेला, झूल, पुआल का टावर तोड़ने की कोशिश की, धप। गांव वाले पहले डरे, फिर हंसने लगे। जानवर को खेल पसंद आया। वृंदा धीरे धीरे पास गई और अपनी पुलिस की सीटी निकाली। उसने 3 बार फूंक मारी। जानवर रुक गया। फिर उसने वृंदा को वैसे देखा जैसे कोई बच्चा अपनी दोस्त को पहचानता हो। वो चुपचाप बैठ गया पहली बार। वृंदा ने धीरे से कहा, ये तुम्हारा प्लेग्राउंड है, गांव को नुकसान नहीं करना। गर्जना बीस्ट ने जमीन सूंघी और फिर हल्का सा सिर झुकाया, जैसे समझ गया हो। उस दिन के बाद जानवर गांव में घुसना बंद कर दिया। वो जंगल में रहता और कभी-कभी दूर से गांव को निहारता। गांव वाले उसे खतरा नहीं, बल्कि गांव का अनोखा रक्षक मानने लगे। और वृंदा? पूरे गांव ने उसे कहा, हमारी पुलिस वाली वृंदा से बहादुर कोई नहीं। वृंदा मुस्कुराई, क्योंकि उसने गोलियां नहीं, दिमाग और दया से गांव को बचाया था।